सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो प्यार मिला है मुझे मेरे पिछले वीडियो का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने स्टडीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ एक टीचर भी बने आप, मतलब कि आप अपने स्टडीज़ के साथ साथ ट्यूशन्स भी पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर वो क्या टिप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए जिसके मदद से आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आइए उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है उसका नाम है यू नो मोर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है, यू नो मोर। मैं इसे यू नो मोर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारे भीतर एक डर रहता है कि नहीं, मुझे तो इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मैंने आज तक कभी पढ़ाया नहीं है, नहीं ये क्लास मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको उस समय ध्यान में रखना है कि आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं आप उस क्लास को पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए ऑफकोर्स बात है कि आप उस स्टूडेंट से ज़्यादा जानते हैं, और ये जब तक आपके भीतर नहीं आएगा तब तक आप सही तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि अक्सर आपके दिल में कहीं ना कहीं रहेगा कि नहीं, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, मुझे कम पता है, मुझे आइडिया कम है, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए, ये ना बन जाए, वो ना बन जाए। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप उस स्टूडेंट से ज़्यादा जानते हो। मैं यहाँ कोई ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, वरना क्या होगा कि आप पढ़ा नहीं पाओगे। तो दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है बिकम अ स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, बिकम अ स्टूडेंट। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो अगर किसी टॉपिक को हमें पता है उस टॉपिक के बारे में, तो हम उसको जैसे तैसे पढ़ा देते हैं और फिर स्टूडेंट से पूछते हैं समझ में आया, और स्टूडेंट भी सर हिला देता है कि नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि उस समय हम एक मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं, हमें लगता है कि मुझे तो ये टॉपिक के बारे में पता है और जैसा भी मैं समझा रहा हूँ मैं ठीक ही समझा रहा हूँ, मैं गलत नहीं समझा रहा हूँ। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज आपको उस समय ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट के लिए वो टॉपिक पहली बार है, तो मे भी उसको डिफ़िकल्ट हो सकता है उस टॉपिक को समझने में। तो इसीलिए जब आप पढ़ा रहे हो तो उस समय आपको एक स्टूडेंट बन करके सोचना है कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ क्या इस तरह से समझा जा सकता है, या इससे भी कोई बेस्ट ऑप्शन है, या इससे भी कोई अच्छा तरीका है उस टॉपिक को उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने का, और उस तरह से फिर आप समझाइए। तब जाकर कर इससे आपका क्या होगा कि टीचिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा और इवन उस स्टूडेंट को भी जल्दी समझ में आएगा। तो दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है कीप लर्निंग। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अक्सर हम क्या गलती करते हैं, मैंने नोटिस किया है कि क्लास 10 और 12 के बाद जब भी कोई स्टूडेंट टीचिंग पढ़ाना शुरू करता है तो उसका कहीं ना कहीं माइंडसेट में रहता है कि मैं टीचिंग पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा भी डेवलपमेंट होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा, मैं भी कुछ सीखूंगा। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। मैं अपना भी एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो अक्सर महीनों गुजर जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम खाली टीचिंग और टीचिंग में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम कुछ लर्निंग ही नहीं कर पाते। कभी भी कोई नया टॉपिक आता है तो उसको जस्ट हम रश आउट कर निकल जाते हैं, और जो टॉपिक हमें अच्छे तरीके से पता है उसको हम डीपली समझाते हैं, तो वहाँ पर हम वो गलती करते हैं। तो जब भी कोई नया टॉपिक आया, जब भी कोई नया चीज़ आया जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उस समय आपको एक स्टूडेंट बन कर सोचना है, उस पर लर्न करना है, उस पर एनालाइज करना है, इंटरप्रीट करना है, और तब जाकर स्टूडेंट को समझाना है। इससे जाकर आपका ग्रोथ होगा, ना कि किसी और तरीका से। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप पढ़ा रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको खुद भी लर्न करना है, आपको खुद भी कुछ सीखना है उस स्टूडेंट के साथ साथ। तो दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है उसका नाम है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर होता है, क्योंकि हमारे भीतर एक ईगो है जो हमें हमारे ग्रोथ से रोकता है। क्या होता है कि जब हम एक टीचर जब भी पढ़ाने जाते हैं तो हमारे माइंड में जब ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही होगा, तब फिर हम मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक के कारण हमारा इंप्रेशन जो है ख़राब हो जाता है स्टूडेंट के सामने, और स्टूडेंट को लगता है जा सर तो ये गलत पढ़ा रहे हैं, सर को कुछ आता नहीं है, सर तो एक स्टूडेंट है, ये कैसे पढ़ा सकते हैं, वो कैसे पढ़ा सकते हैं, फलाना फलाना। तो इसीलिए आपको उस समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप एक टीचर हो, और टीचर ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करते हैं, क्योंकि आज जो भी हाई प्रोफेशनल डिग्रीज में भी जो टीचर्स हैं उनसे भी गलती होती है। तो इसीलिए आपको उस समय ध्यान में रखना है कि नहीं, आप जो भी पढ़ा रहे हो उसमें गलती हो सकती है, और इसीलिए आप बेझिझक होकर उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए स्टूडेंट के सामने, ताकि स्टूडेंट भी खुश होगा और स्टूडेंट को भी लगेगा कि नहीं, हाँ सर जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, और जब मैं सही होता हूँ तो सर मुझे भी प्रेज़ करते हैं, और ये आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में काम करेगा, और जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग बनेगा तभी जाकर आपके लिए आसान होगा पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, जो पाँचवा पॉइंट है उसका नाम है मेक योर वैल्यू। दोस्तों, मेक योर वैल्यू इसलिए बिकॉज इसे मैं ओवरऑल रिपोर्ट कहता हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमें पढ़ाना तो आता है, बट तभी भी हमारा इंप्रेशन ख़राब रहता है स्टूडेंट के सामने। स्टूडेंट हमें देखकर एक अलग ही इमेज बना लेती है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से लेकर लास्ट तक वैसा इमेज ही नहीं बना पाया उस स्टूडेंट के सामने।
तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी स्टूडेंट के सामने, और ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप खुद को प्रेजेंट किस तरह से करते हो, आप बोलते कैसे हो, आप पढ़ाते कैसे हो, फिर आपका मोरल और एथिक्स कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए और एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए स्टूडेंट और टीचर के बीच। दोस्तों मैंने तो 5 पॉइंट्स का ये वादा किया था, बट मैं छठी टिप्स भी देते हुए जाता हूँ और इसका नाम है लिसन एंड लर्न। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि टीचर को लगता है कि मुझे तो सब पता है, मुझे जाकर बस उगलना है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसको खाली सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि आप टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हो, तो आप ये रियलाइज़ कर सकते हो उसको खाली सुनना पसंद नहीं है, उसको कभी कभार अपना भी ओपिनियन देना पसंद होता है, अपना भी राय देना पसंद होता है। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ाने जा रहे हो अक्सर कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट की भी बातों को सुने, उस स्टूडेंट के बातों को भी इंपॉर्टेंस दे और उनसे भी कुछ सीखे। तब जाकर के स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ ये टीचर जो है ये मेरी बातों को भी वैल्यू देते हैं, और तब फिर स्टूडेंट भी जो है आपकी बातों को वैल्यू देगा और आपकी चीज़ों को सही से समझेगा और जल्दी समझेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, ये मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब भी कोई स्टूडेंट टीचर बनने की कोशिश करता है, मतलब कि पढ़ाने जाता है, तो अक्सर ये सारी गलतियाँ करता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ ये नहीं की, मैंने भी ये गलतियाँ की और मैंने इन गलतियों से सीखा, तो क्यों मैंने सोचा है कि इसीलिए मैं आप सभी से शेयर कर दूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी गलतियों को दोहराइएगा मत, और आपको जिस तरह से मैंने बताया है आप इन सारी टिप्स को इस्तेमाल कीजिए, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक शेयर जो आपको करना है कर लीजिए। बट हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ व्यूज़ तो चले जाते हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, बट दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है दोस्तों वीडियोज़ बनाने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।